हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइट चैप्टर का टॉपिक है लेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें जैसे पता है कि मिरर भी दो तरह के होते हैं, उत्तल और अवतल। उसी तरह लेंस भी दो तरह के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस होता क्या है, यह किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटा होता है। मतलब यह लेंस है जो ये किनारों से तो पतला होता है और बीच में मोटा होता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये डायग्राम देखिए, इसमें देखिए ये इस तरह, तो ये बीच में से मोटा है और किनारे इसके पतले हैं। तो इस तरह की जो शेप होती है लेंस की, उसको उत्तल लेंस कहा जाता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और अवतल लेंस इसी के अपोजिट होता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस होता है, यह किनारों से मोटा और बीच में पतला होता है। किनारों से मोटा और बीच में पतला होता है। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको एक लेंस दिखा रही हूँ। अब ये लेंस देखिए, ये अगर इसको देखा जाए तो ये बल्ज है, मतलब किनारे इसके पतले हैं और बीच में से ये मोटा है। ये देखिए, इस तरह देखिए, ये मेरी फिंगर्स आपको अलग अलग दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, बीच में से ये मोटा है। और ये लेंस होता है उत्तल लेंस। और इसी तरह अवतल लेंस की बात करिए, किनारों से मोटा और बीच में पतला होता है। अब ये देखिए, ये है अवतल। अब इसके बल्ज नहीं दिख रहे बीच वाले, तो इसका मतलब क्या है, बीच में से ये पतला है और किनारे इसके, ये देखिए किनारे इसके मोटे हैं। अब अगर इसको मैं इस तरह देखूं तो इसकी बल्ज नहीं दिख रहे, तो ये पतला है और किनारे इसके मोटे होते हैं। अब अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी, तो पहले हम बात करेंगे कि अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्ज करने का मतलब होता है इकट्ठा करने वाला। मतलब यह लेंस क्या करेगा, अपने में से गुजरने वाली सभी मतलब जितनी भी प्रकाश की किरणें इसमें से गुजरेंगी, वो उनको एक ही बिंदु पर मिला देता है। जैसे ये डायग्राम देखिए, ये सारी प्रकाश की किरणें इस लेंस में से गुजरी हैं, उत्तल लेंस में से, और जाके एक बिंदु पर मिली हैं जिसको आप एफ बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं फोकस। इसी तरह अपसारी, अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अपसारी को डाइवर्जिंग या बिखेरने वाला, मतलब ये जो भी प्रकाश की किरणें इसके से बीच में से गुजरेंगी, वो एक बिंदु पर ना मिलती हुई बिखर जाएंगी। जैसे यह लेंस अपने में से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर ना मिलाकर उसे अलग अलग बिखेर देता है। जैसे ये रे डायग्राम देखिए इसका, ये है। अब इसमें देखिए प्रकाश की किरणें इस पॉइंट से अपना पाथ बदल रही हैं। अब हम जो मेन इम्पॉर्टेंट बात करेंगे वो है उत्तल लेंस द्वारा किरण आरेख। मतलब उत्तल लेंस के द्वारा रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं। तो पहले हमने उत्तल लेंस बनाया। पहला हमारा पॉइंट है, जैसे हमने मिरर के केस में पढ़ा था, इन्फिनिटी। अगर कोई भी प्रकाश की किरण इन्फिनिटी से आ रही है तो वो अपनी इमेज कहाँ पर बनाएगी। तो जैसे ये देखिए, ये इसका मेन सेंटर पॉइंट है। यहाँ से ये प्रकाश की किरण गुजरती है और एक ऊपर प्रकाश की किरण दिखाई दे रही है, एक नीचे की तरफ प्रकाश की किरण दिखाई दे रही है। अब ये दोनों जो किरणें दिखाई दे रही हैं, ये लेंस के अंदर से होती हुई इस फोकस पॉइंट पे आके मिलती हैं क्योंकि वैसे भी इस लेंस को हमने कन्वर्जिंग लेंस का है, अभिसारी लेंस का है, तो करने फोकस पर आकर मिलेंगे। अब इसमें जो प्रतिबिंब, जो बिंब है, वो कहाँ पर है, वो इन्फिनिटी पर है। मतलब हमें नहीं पता उसकी दूरी कितनी है, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। और जब वो प्रतिबिंब अपना बनाएगा तो वो फोकस पर F2 पर बनाएगा, क्योंकि लेंस के लेफ्ट साइड सारा F1, C1, 2F1 होगा, और यहाँ पे F2, 2F2 इस तरह नेमिंग दी जाती है। और इसका साइज़ क्या होगा, बहुत ही छोटा। और इसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी और उल्टा। दूसरा इसका जो हमारे पास है 2F1, 1 पर या C पर, जो बिंब की स्थिति होगी 2F पर। 2F पर मतलब इसका R, 2F पर या C पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे जब कोई बिंब होगा तो उसके अंदर से एक रे जाएगी जो सीधी सेंटर पे मिलेगी, और दूसरी रे O को क्रॉस करती हुई यहाँ से निकलेगी और एक इस पॉइंट पे मिलेगी। और कौन सी बनेगी, C2 पॉइंट पर। मतलब C1 पर अगर बिंब होगा तो जो इमेज है वो C2 पर ही बनेगी। तो इसमें क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 या C2 पर। साइज इसका समान साइज होगा और इसकी नेचर क्या होगी, प्रकृति
मतलब इसकी जो नेचर या इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। देखिए यहाँ एरो नीचे की तरफ है तो ये उल्टा बनेगा हमेशा। आगे बिंब अगर F पर हो, अगर जो बिंब है, जो कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है, अगर वो F पर हो, यहाँ पे F है, इसके ऊपर अगर कोई बिंब होगा, सपोज करो ये बिंब बना दिया, तो इसमें भी दो रेज निकलेंगी, एक इस सेंटर पॉइंट से O से होती हुई कहाँ मिलेंगी, कहीं भी नहीं, ना ही हमें मिलती हुई वे प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब क्या है, जब बिंब F पर होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं। ये देखिए बिंब अगर प्रतिबिंब अनंत पर होगा, जब बिंब फोकस पर होगा, इसका साइज बहुत बड़ा होगा और इसका नेचर वास्तविक और उल्टा। अब बहुत बड़े का मतलब हमने ये नहीं कह सकते कि वो कितना बड़ा, क्योंकि हमारे लिए ये पॉइंट इन्फिनिटी बन रहा है। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ रे डायग्राम। जब बिंब की स्थिति C1 से परे होगी, या 2F1 को C1 बोला जाता है, इससे परे होगी, C1 से परे। ये ध्यान से देखिए, ये पॉइंट पे जो मैं बिंदी लगा रही हूँ C1 है, इसके परे है बिंब। तो बिंब में रेज, प्रकाश की रेज जब निकलेंगी, एक तो O को क्रॉस करेगी, दूसरी इस सीधी जाएगी और वहाँ से टर्न करेगी और यहाँ आके मिलेगी F2 और C2 के बीच में। तो यहाँ पे इमेज किस पे बनेगी, जब बिंब C1 से परे होगा तो इमेज C2 और F2 के बीच में बनेगी। इसका साइज छोटा होगा और ये वास्तविक और उल्टा होगी, वास्तविक और उल्टा होगी। इसी तरह बिंब जब F1 और 2F के बीच में होगा, F1 और 2F के 1 के बीच में, तो देखो दोनों के बीच में है, यहाँ से भी सेम वही रे का है, एक O से निकलेगी, एक सीधी जाकर टर्न करेगी, तो उससे क्या होगा, जो इमेज बनेगी 2F1 और F1 से बीच में होने पे 2F से परे बनेगी, और ये साइज़ क्या होगा इसका, बड़ा, जैसे हमें दिख रहा है, ये देखिए ये इसके कंपैरेटिवली बड़ा है और ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। फिर बिंब F1 और O पर होगा। अब देखो O पॉइंट तो इस लेंस का सेंटर है और इसके बिल्कुल साथ F1 है, फोकस पॉइंट। अब इन दोनों के बीच की इमेज क्या होगी, फिर बनेगी, अगर यहाँ सीधी पॉइंट जाएगी और वो सीधी निकल जाएगी, यहाँ से O क्रॉस करेगी, अब ये दोनों तो कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही, तो यहाँ पे ये क्या बनेगी, लेंस के लेफ्ट साइड में इमेज बनेगी और यहाँ से ये इस तरह एक बहुत लार्ज, बहुत बड़ी इमेज बना रहा है, तो उससे आप कहेंगे इमेज 2F से परे या उसके पास बनेगी। उसका साइज़ आवर्धित बहुत बड़ा होगा, मतलब उससे भी ज़्यादा बड़ा होगा। नेचर क्या होगा इसका, आभासी और सीधा। अब हमारे पास दो ऐसे केस हैं जब नेचर, जो प्रकृति है इमेज की, वो आभासी और सीधी है। पहला, जब बिंब कहाँ होगा, O और F1 के बीच में। दूसरी है जब हमारे पास आभासी प्रतिबिंब में जब इन्फिनिटी से रे आ रही है और फोकस पे मिल रही है। यहाँ पे उल्टी इमेज दिखा रही है और यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज है कि यहाँ पे इमेज क्या बनेगी, आवर्धित और सीधी, आभासी, आवर्धित और सीधी। इसके बाद हम, आई होप कि आप सबको ये समझ आ गया होगा और इनको आप ध्यान से कीजिएगा। अवतल लेंस के केसेस के बारे में ये सेम इसी तरह के रे डायग्राम्स होते हैं, बस ये थोड़ा डाइवर्जिंग लेंस माना जाता है, तो इससे रेज बिखरेगी और इसके लेफ्ट साइड में सारी इमेजेस बनेंगी और इसके राइट साइड में। और जिस तरह हमने मिरर में किया था उसका F फोकस सेम, आप में नेमिंग इनकी सेम है, F फोकस है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, R रेडियस है, तो 2F को आप R भी बोलते हैं, यहाँ पे C2F को C सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला गया है, तो अलग अलग नेमिंग है। ओके, थैंक यू।